हेलो स्टूडेंट्स, उन्नत क्लासेस बदलपुरा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध का पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो करा चुका हूं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आपको स्टैटिक जीके के सेक्शन में मिल जाएगा। कृपया उसे जरूर देखें, उसके बाद आप इसे देखें और देखते साथ साथ आप अपनी नोट कॉपी में जरूर इसे नोट करते जाएं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, यह मैं स्टैटिक जीके का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें 100 से भी अधिक लगभग 120 टॉपिक स्टैटिक जीके का कराने वाला हूं। जिसमें से मैंने उससे पहले बहुत सारा वीडियो लगभग 9 टॉपिक करा चुका हूं और ये प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध का पार्ट 2 वीडियो है। इसे आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं हम। पहला है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध, इससे पहले तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध पार्ट 1 वीडियो में मैं करा चुका हूं। यदि आप उस वीडियो को देखे हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, कौन जीता और कौन हारा। तो शुरू करते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1215 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश और गजनी के शासक याल्दोज के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? इल्तुतमिश वर्सेस गजनी शासक याल्दोज के बीच हुआ था। इसमें याल्दोज पराजित हुआ और जीता कौन? इल्तुतमिश। कौन जीता? इल्तुतमिश जीता। बता दें कि ये दोनों जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश और गजनी के बीच हुआ था तराइन का तृतीय युद्ध। कब हुआ था? 1215 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध। देख लीजिए, ऐसा आपको पता होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी की युद्ध और घाघरा की युद्ध, ये तीनों युद्ध किसने लड़ा था? तीनों युद्ध बाबर ने लड़ा था, लगातार एक एक साल करके। ये तीनों युद्ध कौन लड़ा था? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। 1527 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी की युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। घाघरा की युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। इसे आप याद कर सकते हैं। पानी पिया, खाना खाया, चंदन किया, घर गया और मर गया, यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो गया और बाबर जीता। ये चारों युद्ध बाबर जीता था। चारों युद्ध किसने जीता? बाबर जीता था। ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध वैसा युद्ध था जिस युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में एक नए वंश की नींव पड़ी, जिसका नाम है मुगल वंश। तो मुगल वंश की शुरुआत किस युद्ध के बाद माना जाता है? पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जीता कौन? बाबर। पराजित कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। साथ में दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था लोदी वंश का भी अंत हो गया। बता दें कि
अब दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुआ था। कौन कौन वंश था? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इसे आप गुलाब खिले तो सुगंध लो जैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जीता कौन? बाबर जीता। पराजित कौन हुआ? इब्राहिम लोदी। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। लोदी वंश का भी अंत हो गया, जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलुमा नीति को अपनाया और इसी युद्ध में पहली बार बाबर ने तोप का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तोप का प्रयोग किया था। तो यह पहला युद्ध था जिसमें इस युद्ध में पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। इस युद्ध में बाबर ने खुद को कलंदर का उपाधि प्राप्त किया। किसका उपाधि प्राप्त किया? कलंदर का। किस युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध में। कलंदर का उपाधि किस युद्ध में बाबर ने पाया था? याद रखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध में। तो इसमें हमें इतना बात याद रखना है। और डिटेल्स में पढ़ने के लिए हम लोग जब इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, मुगल वंश, तो उसमें हम डिटेल्स में बाबर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध, तो इतना ही काफी है एसटीजीके का सेक्शन में। 11वां नंबर है खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध में भी बाबर और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और भरसेज मेवाड़ शासक राणा संगा के बीच हुआ था। मेवाड़ शासक राणा संगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा संगा पराजित हो गया और बाबर जीत गया। इस युद्ध में बाबर ने गाजी का उपाधि प्राप्त किया था। इस युद्ध में कौन सा उपाधि? गाजी का उपाधि बाबर ने पाया था। गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों का वध करने वाला। काफिर का मतलब गैर मुस्लिम को वध करने वाला होता है काफिर का अर्थ। आपको याद होगा कि जीएसटी, दिल्ली सल्तनत में जीएसटी को भी, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने भी गाजी का उपाधि प्राप्त किया था। नेक्स्ट हमारा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच। बाबर वर्सेज राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर वर्सेज मेदिनी राय के बीच यह युद्ध हुआ था। बाबर का यह प्रमुख तीसरा युद्ध था। चौथा है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था बाबर वर्सेज अफगान शासक महमूद लोदी। अफगान शासक महमूद लोदी के बीच हुआ था। अफगान शासक महमूद लोदी और वर्सेज बाबर के बीच। इस युद्ध को भी बाबर जीता और ये पराजित हुआ। इस युद्ध को भी बाबर ने ही जीता। लगातार 4 युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, चारों का 4 युद्ध बाबर ने लड़ा था और बाबर ही जीता। और ये याद करने का ट्रिक है, जैसे कि पानी पिया, खाना खाया, चंदन किया, भर गया। 1529 में घाघरा का युद्ध और मर गया, यानी 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट हमारा है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था बाबर का पुत्र, क्या नाम था? हुमायूं। तो हुमायूं
वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो इतना हम लोगों को याद रखना है। किसमें? तो चौसा के युद्ध में। इसमें याद रखना है, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध, हालांकि यह युद्ध हुआ था कब? ये हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे, चौसा युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 वीडियो लेकर आएंगे और उसे अच्छी से याद करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।